Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani, and you are watching Sani Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और ट्रंप ने जो है वो ये चीज करवा दी है, दोस्ती सुलह करवा दी है। अभी 12 मई को जो है वो प्रॉपर वे के अंदर इन चीजों के ऊपर सिग्नेचर वगैरह ये वो सारी चीजें होंगी ऑफिशियली तौर पर। लेकिन अभी न्यूज जो है वो इंडिया पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, ये म्यूचुअल न्यूज है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की तरफ से आ रही है, ये न्यूज सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, नहीं, दोनों मीडिया के ऊपर इस टाइम ये न्यूज जो है वो ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है कि सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। आप लोगों की दुआएं, जो लोग स्पेशल मेरे साथ, मैं भी भाई इस चीज में थी, आप लोगों को पता है शुरू से मैं एक ही बात कह रही थी, वॉर नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत दुआएं कर रही थी। तो फाइनली जो है ये चीज खत्म हो चुकी है, शुक्र है, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब इस चीज में लेकर ना, मतलब मेरे घर वाले भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे, मतलब पूरी कंट्री परेशान थी, इंडिया पाकिस्तान के लोग भी परेशान थे कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं। बिकॉज अब की वार जो है वो 1971 वाली नहीं थी होनी, ये उससे भी बड़ी हो जानी थी। बिकॉज इसके अंदर टेक्नोलॉजीज वगैरह बहुत हाई लेवल पर यूज होनी थी और फिर कुछ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ मिल जानी थी, कुछ कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जानी थी। तो डिजास्टर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्रिएट हो जाना था। खैर अभी जो है वो वीडियो देखते हैं। फाइनली वीडियो जो है वो इंडियन न्यूज चैनल ने ऑफिशियली तौर पर चला दी है, वही न्यूज जो है वो लेकर आपकी पेश खिदमत हाजिर हो चुकी। इसके अंदर और बहुत ज्यादा हमें चीजें मिलेंगी कि किन मुद्दों के ऊपर जो है वो एग्री किया इंडिया और पाकिस्तान। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और मेरी मतलब आवाज के अंदर ही आप इस चीज की खुशी को जो है वो महसूस कर सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो दोनों ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए हैं। भारत भी मान गया है सीज फायर के लिए, पाकिस्तान भी मान गया है सीज फायर के लिए। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान इमीडिएट सीज फायर के लिए मान गए हैं और अब ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज, अब ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज क्या होंगे? टेररिज्म होगा, पीओके होगा, आईएमएफ ने जो भी पैसा दिया है वो होगा, उस पर बात करेंगे एक न्यूट्रल साइट पे। अभी न्यूट्रल साइट कौन होगी? ना ही पाकिस्तान की ना ही भारत की, तो हो सकता है कोई अमेरिका की हो सकता है कोई यूरोप की न्यूट्रल साइट हो। वी हैव टू वेट एंड वॉच। और ये पोस्ट में इन्होंने इन्होंने कहा है कि पिछले 48 घंटे ये और प्रेसिडेंट जेडी वैंस ये सीनियर इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और आसिम मलिक। उसके बाद ये बता रहे हैं सब बड़े लोग, प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ को बहुत ही कंडेम, वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि अच्छा कहते हैं, वी कमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, प्रूडेंस एंड स्टेटमेंटशिप, कि हम बहुत इनको तारीफ करते हैं इनकी कि कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने कॉमन सेंस है इनका, कि इन्होंने अमन का रास्ता चुना है, चैन का रास्ता चुना है। ये यहाँ पे बोला गया है अमेरिका की तरफ से कि फुल और इमीडिएट सीज फायर जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही करने को तैयार हैं। इनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब दोस्तों क्या है कि यहां पे पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम हैं उन्होंने भी ये बोला है कि हाँ, हम चाहते हैं, सुनिए इशकदार क्या बोलता है, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान इसमें पीस और सिक्योरिटी हो इस रीजन में। हम नहीं चाहते कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो, तो हम चाहते हैं कि चीजें ठीक रहें। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी तरफ से भी ये पोस्ट आया सोशल मीडिया पे। ये बताते हैं कि बहुत लंबी रात हुई है ना, और ये जो बातें हैं दैट वाज मीडिएटेड बाय अमेरिका। और अब मैं बहुत खुशी हूं, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस कि इंडिया पाकिस्तान फुल और इमीडिएट सीज फायर करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। अब ये अमेरिका का कहना है, अभी तक भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सीएनएन में सुबह आ गया न्यूज चैनल देखे, ऑफिशियली आया, शुरू हो जाए, पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है। इसके क्या मायने हैं बात करेंगे, लेकिन दोस्तों
साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, इसकी कल क्लास शुरू होगी। सो आप जल्दी से कोर्स लीजिए, फिर ये कूपन कोड मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है। नेटवर्किंग है। अगर आप पर मैंने 1 साल पढ़ी, मुझे बहुत बोरिंग लगी, मैंने छोड़ दी। एग्रेसिव बिहेवियर को आपको काउंटर करना है, परसुएसिव कम्युनिकेशन करना, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि ये सब कैसे करें। मैं वैसे एग्रेसिव बिहेवियर पे कर लेती हूं। लिंक दिया है कोर्स का, ठीक है, कंट्रोल है मुझे। अब भारत की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं है, क्या हुआ? हवा आप न्यूज़ देखें, ऑफिशियल है। पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ा है, इनके शकदार कह रहे हैं। इनके पूर्व आर्मी जो कौन एयरफोर्स चीफ है वो भी कह रहे थे मीडिया में कि हम भारत से जीत नहीं पाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 3 सिनारियोज हैं, ठीक है, देयर आर 3 सिनारियोज। अभी मैं बस थोड़ी देर में एक लेक्चर लूंगा कि टर्की क्यों पाकिस्तान की मदद करे, 9 बजे लाइव आऊंगा, जुड़िएगा मुझसे जरूर। 3 सिनारियो, पहला सिनारियो कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो जाए, है ना। दूसरा सिनारियो भारत और पाकिस्तान में फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। तीसरा सिनारियो थोड़ी देर बाद हो सीज फायर। अब अभी की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान में अगर सीज फायर हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 22 अप्रैल को हमला होता है, पाकिस्तान हमला करवाता है। उसके बाद भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को इनके आतंकी ठिकाने उड़ा देता है। फिर माइंड यू पाकिस्तान सिविलियंस पे हमला करता है ड्रोन भेज के, हमारी 15 लोकेशंस पे। इधर भी तो सिविलियंस पे ही हुआ। भारत जो है वो ड्रोन भेजता है, पाकिस्तान छोटा सा है, हर जगह एक्सप्लोजन सुने गए, ऐसी की तैसी कर देता है। उसके बाद फिर कल मैंने खुद सुने, पाकिस्तान जो है वो और ड्रोन्स भेजता है, और इस बार 26 लोकेशन, वो भी विफल। फिर भारत जो है आज इनके 4 एयरवेज को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बैंड बजी है, पाकिस्तान न्यू कि हम ये वॉर नहीं कर पाएंगे। और अभी दोस्तों एक और खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में ऐसी की तैसी कर दी है, मुश्किल तो हो जाता हम लोगों के लिए। तो पाकिस्तान को पता है कि हम ये वॉर हारेंगे ही हारेंगे। इस बार वॉर होगी तो 3-4 दिनों तक बस पाकिस्तान को बस, क्योंकि अंदर भी जंग लड़नी थी और बाहर भी। खुश हो जाओ, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और अब जो है पाकिस्तान पैर पकड़ रहा है, और ये अमेरिका की हम बात मानेंगे, दोगला देश जिसने IMF से पैसे दिलवाए हैं पाकिस्तान को। मैं बताता हूं इसके बाद होगा क्या। इसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया है, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अब इसी पैसे से पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, वो भी अमेरिका से, हथियार खरीदेगा, वो भी अमेरिका से। अमेरिका की जेबें भरी जाएंगी। भाई 25 बार आपको बेल आउट मिला पिछले 5 साल में, 3-4 बार टू बिग टू फेल आप कह रहे हो, तो ये पूरा सिनारियो भी बन रहा है। तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान जो है ये करने वाला है, ये पैसे को आतंक के लिए यूज करेगा। दूसरा सिनारियो, युद्ध चलता रहे। अब अगर युद्ध चलता रहेगा तो दोस्तों अभी देखिए हेवी शेलिंग हो रही है बॉर्डर पे, काफी लोग मारे गए हैं, 17 लोग मारे गए। भारत ये पाकिस्तान सिविलियंस को मारा, हमने उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है ना। काफी लोग घायल हैं, तो ये चलती रहेगी। और फुल स्केल वॉर देखिए कभी वो अभी अनाउंस नहीं करेंगे हम, ये एस्केलेशन लैडर है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम फुल फ्लेजेड वॉर, वो हमने खाली 1971 में अनाउंस किया, और उसका अंजाम आप देखते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। और इस बार कितने टुकड़े होंगे पता नहीं। अगर भारत वॉर में उतरता है तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, क्योंकि हर देश ने कम से कम पाकिस्तान के उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर लिए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक तो ये सिनारियो हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियो, कि ये वॉर चलता है, लेकिन इसमें भारत को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हमारे लोग, क्योंकि वहां से देखिए हमला होगा और हम इधर हमला करेंगे, लेकिन ये 3-4-5 दिनों तक ही चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारत जो है वो हरा देगा बहुत जल्दी पाकिस्तान को, ये मेरा मानना है। क्योंकि ना ही उसके पास असलहा बारूद है लड़ने के लिए 3-4 दिनों का बचा हुआ है, और ना ही उसकी इतनी औकात है इस समय, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर 3 फ्रंट वॉर झेलने की नौबत आ जाएगी, आ रही है। बलूचिस्तान कभी भी आजाद हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तो सीज फायर हो गया। अब तीसरा सिनारियो की थोड़ा सा वक्त दे और थोड़ी देर बाद, इसमें क्या होगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ऑक्यूपाई कर सकता है, POK को ऑक्यूपाई कर सकता है ना। और फिर हम टेबल पे बैठे और बोले कि देखो ये कंडीशन है, और तुम अगर आतंकवादी लीडर्स को हमको दो, हमको ये भारत अपनी शर्त रखे कि ये लोग हमको चाहिए, और अगर तुम इसको देने के लिए तैयार हो, और हमारी एक टुकड़ी भी तुम्हारे इधर पे रहेगी, देखेगी ये POK के साइड में, जितना एरिया हमने दिया है वो तो भूल जाओ, तब जाके हम सीज फायर पे बात करेंगे, हम ये रोकेंगे। और उस समय भारत जो है वो अपर हैंड उसका होगा, क्योंकि पाकिस्तान से हम काफी एरिया छीन चुके होंगे, और पाकिस्तान की आर्मी भी बैकफुट पे होगी, जो कि अभी भी है। ये 3 सिनारियोज हैं। देखिए
सीज फायर होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, ज़रूरी है अमन चैन के लिए। हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट लैडर में ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि पाकिस्तान जो है, क्या आपको लगता है वो यहाँ पर रुकेगा? वो और ज़्यादा आतंकवादी को पैसे देगा, क्योंकि उसके पास कमी नहीं, वो भूखा नंगा देश है। उसकी आधी से ज़्यादा जनता जो है वो गरीब है। वो 50-50 हज़ार रुपये दे के लोगों को बुला लेती है कि लो भैया, ये मदरसे जो होते हैं ना वहाँ के पाकिस्तान के, ये सब इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। इन सब का यही काम होता है। भाई देखो, वहाँ पे 10-10, 11-11 बच्चे जो हैं वो पैदा कर लिए हैं। अब उसमें जो वो खुद खिला नहीं पा रहे, ठीक है, अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो बच्चे को दे देते कि भैया आप, अजमल कसाब की भी सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है अजमल कसाब की, आप देखिएगा, मैंने बताई है। उसने बोला था भारत से पैसे दो तो तुम्हारे लिए काम कर देंगे। तो वही है ना कि उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, तो ले जाओ भैया, कम से कम तुमको 2 वक्त का खाना तो मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक के लिए तो कुछ किया नहीं है। तो वहां पे आतंकवादी बनते रहेंगे, उनको लोगों की सप्लाई की कमी नहीं पड़ेगी। तो भारत इस बार ये सुनिश्चित करे, और भारत ने बोला है कि अब अगर आप स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप इंडस वाटर को बोलते हो ना, हम आपको बोल रहे हैं कि अब एक भी आतंकी घटना होगी तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस बार भारत ने पाकिस्तान के लिटरली औकात दिखा दी है मार के। तो डी एस्केलेशन डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे होना, बैकफुट पे नहीं, उसको पूरा पीछे ढकेलो। और आप बोलिए, भारत को यह बात रखनी पड़ेगी कि पीओके के ये एरियाज में हमारा कंट्रोल रहेगा। ये जो 30 किलोमीटर वाला एरिया है, एक बफर जोन बनाइए, आप बफर जोन बनाइए कि यहां पे हम रहेंगे, इसके आगे आप नहीं आ सकते, यहां पे हमारी सेना लगातार रहेंगी। अब वक्त आ गया एलओसी को बदलने का, क्योंकि तभी ये मानेंगे। पाकिस्तान इसीलिए कह रहा है बात करिए क्योंकि इनकी आर्मी की बैंड बज गई है, भारी नुकसान हुआ है दोस्तों, भारी नुकसान। पाकिस्तान को पता चल गया कि हम इंडिया को भेद नहीं सकते, यार इंडिया का भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये हमको इतना मारेंगे कि हम छिप नहीं सकते कहीं पे। और चाइना के छीछा लेदर अलग हो रही है, उसका वो अलग पॉइंट ऑफ वो है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। बट ये बहुत बड़ी खबर है। अब अगर अमेरिका ने बोला है तो भाई बात सच्ची होगी, लेकिन अभी देखते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या आती है इंडिया की तरफ से, है ना। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, ये वीडियो थी स्टडी ग्लोज वालों की, और इसके अंदर जो है वो काफी इंडियंस जो है वो इस टाइम जो है वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि मतलब बहुत खुश होके कि सीज फायर हो गया, मतलब सारे इंडियंस ने, बट कुछ इंडियंस जो है वो इस चीज के ऊपर नाराज हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, अभी तो मजा आ रहा था। तो भाई ये मजा जो है ना, ठीक है, तब तक है जब तक वॉर थोड़ी दूर है। जब तुम लोगों के घर तक पहुंचेगी ना तुम लोगों को, तब पता चलेगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए कि मतलब वॉर होनी चाहिए। भाई अमन अमान से अपने अपनी जगहों के ऊपर जो है वो अपने काम करो। जंग में कुछ भी नहीं रखा, सिविलियंस लोग जो है वो बहुत ज्यादा मरते हैं, और अपने पॉलिटिशियंस जो है और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं अपने आराम से बच्चों को बाहर भेज देते हैं, खुद भी बाहर चले जाते हैं और आम लोगों को मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से सीज फायर जो है वो बहुत अच्छा, पीएम शहबाज शरीफ और पीएम मोदी का ये सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा जो है म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोग सीज फायर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रम्प की मदद के साथ ये सारी चीजें हो गई। ऑफिशियली तौर पर ये चीज अनाउंस भी हो गई है, इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी ये चीज जो है वो अनाउंस हो गई है। अब काफी लोग इस चीज पे मीम्स भी बना रहे थे, तब भी मैं कहती कि यार मीम्स मत बनाओ, ये चीज सही नहीं है। वॉर जो होती है वो एक मजाक नहीं होता। लोग कहते हैं अब हमारी शादियां आना शुरू हो गई हैं तो वॉर शुरू हो गई है, दिस एंड दैट। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप लोग क्या चाहते थे? आप लोग वॉर चाहते थे या आप लोग जो है वो सीज फायर चाहते थे? मैं तो बिल्कुल सीज फायर चाहती थी, शुरू से मैं ये चीज बोल रही थी। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, बिकॉज पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से इस टाइम पर वाकई वॉर लड़ने की सिचुएशन में नहीं था। बिकॉज घर में जो है वो BLA वाले जो थे वो उनके साथ लड़ाई, बॉर्डर पे इंडिया से लड़ाई, तो खैर हिम्मत तो हारी नहीं है पाकिस्तान आर्मी ने, ना पाकिस्तान पूरे ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। आगे उन्होंने भी जवाब दिया, इंडिया ने भी नहीं हिम्मत हारी, उन्होंने भी जवाब दिया। तो सिचुएशन जो थी ना वो टिट फॉर टैट वाली हुई पड़ी थी। तो क्या था कि इस टाइम पर जो है वो सीज फायर हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।